नमस्कार बच्चों, मैं जय नेवल मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, आपको प्रीवियस जो अपना लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको ट्रिगो के क्वेश्चंस करवाए थे और आगे जो अपनी क्लास थी उसको कंटिन्यू रखा था। अब आगे बात करते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं जो आगे मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको करवाया था उसी बेस पे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या दिया है अपने को? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखो 2-3 मेथड होते हैं इसी क्वेश्चन को करने के। जो मैंने आपको कराए उसी बेस पे करवाता हूँ और आसान तरीके से बताता हूँ। अब सबसे पहले ये चीज देखो, a प्लस बी इक्वल टू π/4 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे π/4 माइनस a हो जाएगी ना। मैंने इसको आगे सिर्फ a को इधर लेके गया हूँ, कितने हो जाएगी? π/4 माइनस a हो जाएगी। अब अगर मैं b की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो सारी अपनी a में रह जाएगी ना। देखो कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10 π/4 माइनस a हो जाएगा। मैंने क्या किया? b की वैल्यू पुट कर दी। अब एक चीज देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज कराई थी, b tan 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। तो इसी तरीके से 1 प्लस में tan π/4 माइनस a है। अब यहाँ पे हम इसको खोलते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 10a तो सेम का सेम इंटू में 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 45 माइनस a कितना हो जाएगा? 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। वही फॉर्मूला खोला है मैंने, 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा वाला। अब इस केस में यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो गया? 1 प्लस में 10a इंटू एलसीएम लिया मैंने, कितना हो गया? ऊपर 1 प्लस 10a प्लस 1 माइनस में 10a अपॉन में कितना हो गया? 1 प्लस में 10a। अब जो कटता है काट दो। देखो ये भी कट रहा है, कट गया। अब और क्या कट रहा है? 10 माइनस प्लस का कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा? 1 और 1 है 2। तो इसका 2 क्या हो गया? अपना आंसर आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, जो कि आसान वे है इसका, बिल्कुल आसान वे यही होगा, क्योंकि ये तो जो फॉर्मूला है सभी बच्चों को जो मैंने कराया है अच्छे से आ गया होगा। तो उसी फॉर्मूले बेस पे ये क्वेश्चन अपने को करना है। अब आगे मैं बात करता हूं, ये तो क्वेश्चन हो गया अपने जो पिछले जो टाइप करवाए थे उसी पे। अब आगे बात करते हैं, आगे ये करते हैं कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलना। तो वो कैसे करते हैं? देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी, 2 sin a cos b। इस चीज में क्या हो जाएगा? 2 sin a cos b प्रोडक्ट में दिया है अपने को, क्या बदलना है? सम या डिफरेंस में जाएगा ये। अब किस में जाएगा वो देखते हैं। ये कितना हो जाएगा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस b। दूसरे पे बात करते हैं, 2 cos a साइन b। इस केस में कितना हो जाएगा? साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। अब तीसरे पे बात करते हैं, 2 cos a cos b। इस केस में कितना हो जाएगा? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस b का हो जाएगा। अब चौथे पे बात करते हैं, 2 sin a sin b। अब इस केस में अच्छे से देख लेना क्या बदल जाएगा? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b। अब अपने 4 है जो आपको प्रोडक्ट या सम में बदलने हैं, तो कितने वे बनेंगे अपने? 4 वे। तो इसको अच्छे से आप देख लो भी कैसे करना है और किस तरीके से नहीं करना है। तो सबसे पहले
इसको याद कैसे करना है वो देखो, आपको समझ लेना है, ना कि देखो याद तो चीजें करनी होती है लेकिन समझ के करो थोड़ा। 2 sin a cos b, इस केस में कितना हो जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी हो जाएगा। दूसरा 2 cos a sin b, इस केस में कितना हो जाएगा, cos आगे आ गया a के साथ sin b, इस केस में कितना sin a प्लस बी सेम का सेम रहेगा लेकिन माइनस का sin a चेंज हो जाएगा सिर्फ, और sin a माइनस b हो जाएगा। सिमिलरली 2 cos a cos b, देखो cos a cos b है, cos cos है तो cos cos में cos a प्लस b प्लस cos a प्लस a माइनस b, प्लस का साइन रहेगा cos प्लस cos की फॉर्म में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 sin a sin b cos a माइनस b, इस केस में क्या है a माइनस b हो जाता है यहाँ पे, और माइनस का साइन चेंज होके a प्लस cos a प्लस b हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा इस फॉर्मूले में थोड़ी उल्ट फेर होती है, वो क्या हो जाती है a जो माइनस होता है ना a माइनस b, वो क्या हो जाता है आगे हो जाता है। बाकी तीनों फॉर्मूले सेम के सेम रहते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इसी वे में चलेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में कितना हो जाता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b। तो ये अपने 4 प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलने के फॉर्मूले हैं। तो इस वे में हर बार हम इसी बेस पे आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा और इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद भी करना है। तो अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से देगा। क्वेश्चन है अपना चेंज प्रोडक्ट इनटू सम या डिफरेंस भी किस में बदलेंगे। क्वेश्चन क्या है 2 sin 14 डिग्री इंटू में कोस 6 डिग्री, ये क्वेश्चन है 2 sin 14 डिग्री इंटू में कोस 6 डिग्री, ये क्वेश्चन दे दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया है करना क्या है, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 2 sin कोस, साइन आ गया तो देखो इसमें जाओगे साइन कोस, कोस है तो इसमें साइन कोस है तो इसमें क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस में बी। तो ये करेंगे तो क्या रहेगा अपना साइन ए प्लस बी, ए 14 है और बी 6 है, दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 20 डिग्री, प्लस का साइन लगाओगे साइन कितना हो जाएगा a माइनस बी, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा अपना 8 डिग्री, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कराता हूं इसी बेस पे, क्या है कोस 71 डिग्री इंटू में कोस 29 डिग्री, ये दे दिया आपको। अब इसी को भी चेंज करना है आपको, किस में सम या डिफरेंस में चेंज करना है। कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में दे रखा है वैसे भी, तो प्रोडक्ट में दे रखा है तो बदलते वक्त सबसे पहले अपने पास देखो इन फॉर्मूले में आगे 2 है सभी के, इसमें इस क्वेश्चन में अपने को 2 दिया था लेकिन इसमें 2 नहीं दिया है, तो क्या करोगे 2 से तो मल्टीप्लाई कराओगे और 2 से डिवाइड करा देंगे तो अपना बैलेंस हो जाएगा। अगर ये बैलेंस हो गया तो आप क्या करोगे, अब इसमें लग सकता है ना 1/2 तो अपना आगे रह जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा कोस 2 कोस 71 इनटू में कोस 29 डिग्री है। तो इस केस में देखो कोस कोस का है, केस कोस कोस का है, कोस कोस का है तो कौन सा लगेगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस में बी वाला लगेगा। तो कोस ए प्लस ए कितना 71 प्लस 29 कितना हो जाएगा 100 डिग्री, प्लस का साइन लगेगा और कितना हो जाएगा कोस ए माइनस बी, 71 में से 29 जाएगा 42 डिग्री, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में जो बदलना होता है वो इस वे में होता है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके पेपर के जो अपना पेपर में आता है उसके अलग से आएगा, कुछ भी नहीं होगा जो
आपको बोर्ड पे कराया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सारी सारी करवाई जा रही है। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, नेक्स्ट करवाएंगे हम। अब देखो ये तो थे अपने प्रोडक्ट या प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में बदलना के तरीके बताया था मैंने। अब कई बार आपको छोटी छोटी वैल्यू पूछ ली जाती है पेपर में डायरेक्ट, अगर एनडीए वगैरह में जाओगे, कई बार एग्जाम में आईआईटी जेई मेंस में भी अगर देखोगे तो भी आपको पूछ लिए जाते हैं और जरूरत भी हो जाती है कई बार। वो क्या है अपनी 15 डिग्री या 75 डिग्री का वैल्यू, या आप बोल सकते हो मान, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो सबसे पहले ये चीज देखो, जो 15 डिग्री या 75 डिग्री की वैल्यू पूछी जाती है, तो इस केस में सबसे पहला जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, साइन 15 डिग्री की। देखो मैं यहाँ पे आपको अगर प्रूफ करके दिखाऊं तो बहुत लंबा जाएगा, आपको सीधी सीधी वैल्यू बता देती हूँ जो अपने लिए पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। साइन 15 डिग्री √3 - 1 अपॉन 2 होती है। दूसरी वैल्यू कोस 15 डिग्री √3 + 1 अपॉन 2 हो जाएगी। तीसरी जो वैल्यू होगी वो कौन सी हो जाएगी, tan 15 डिग्री। देखो दो याद रख लोगे ना आप, साइन 15 और कोस 15, फिर तो इनको डिवाइड लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, √3 - 1 अपॉन कितनी हो जाएगी, √3 + 1। वो कैसे करना है देखो, इसको तो बना सकते हो, जो साइन 15 डिग्री की याद है √3 - 1 अपॉन 2 कोस 15 की याद है √3 + 1 अपॉन 2 तो इन दोनों को साइन अपॉन कोस करेंगे तो कितना tan हो जाएगा। तो इसको डिवाइड लगाएंगे, ये दोनों तो कट जाएगी और कितना बचेगा, √3 - 1 अपॉन √3 + में 1 बचेगा। अब चौथी जो वैल्यू है वो कौन सी अपनी, कोट 15 डिग्री। कोट 15 भी इसी तरीके से बना दोगे, कैसे बनेगी, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब एक चीज और रखो, देखो ये तो 15 डिग्री के फॉर्म, 75 कैसे करेंगे हम ये देख लो आप। साइन 15 है, मैंने आपको बताया था अगर कॉम्प्लीमेंट्री और एंगल याद है, सप्लीमेंट्री एंगल की फॉर्म में जो मैंने आपको लेक्चर में बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कैसे बदल दोगे, कोस 75 डिग्री, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो पॉजिटिव, लेकिन साइन कोस में, और 90 में से 15 घटा के लिख दिया। सिमिलरली इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 75 डिग्री, ये कितना हो गया, साइन 75 डिग्री। सिमिलरली tan कितना हो जाएगा, कोट 75 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, tan 75 डिग्री। तो ये था अपना इसका वे करने का तरीका, ये था भी कैसे वैल्यू याद करनी है। तो आपके सामने 4 वैल्यू है जो पेपर में आती है और आपको ये करनी भी है, इसी तरीके से करनी है हर बार। अगर आप एक चीज और ध्यान में रखोगे, कई बार क्या है, वैल्यू मान लो इसकी वैल्यू tan 15 की वैल्यू 2 - √3 भी लिखी मिल जाएगी, क्या 2 - √3, वो कैसे, इसको रैशनलाइजेशन करोगे ना, तो रैशनलाइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा। अगर इसको रैशनलाइजेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + √3। तो प्लस और माइनस का सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, बाकी सारा सेम का सेम रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। तो ये थी 15 और 75 डिग्री की वैल्यू जो मैंने आपको करवा दी है। तो ये आपको हर बार इसी तरीके से इन चीजों को करना है। तो ये हो गई अपनी ये। तो आगे आपको बात करता हूं मैं, अब वो चीज करवा देता हूं मैं आपको जो पेपर में डायरेक्ट आती है कई बार। अब वो क्या है, अपने 3 रिजल्ट्स है, 3 रिजल्ट्स है जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। वो किस लिए, देखो आईआईटी मेंस 2019 के अंदर जाओगे तो इसी बेस पे क्वेश्चन आया था, आईआईटी मेंस 2019 के अंदर। तो क्या था उसमें, देखो सबसे पहली चीज क्या थी, साइन थीटा
इंटू में साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा। अगर ये रिजल्ट आपके सामने आ जाए, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको क्या करना है, 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरा रिजल्ट कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा। अगर इस फॉर्म में आ जाए कोस की फॉर्म में, तो भी क्या रहेगा, 1/4 कोस 3 थीटा। सिर्फ कोस और साइन बदलते हैं, बाकी सेम की सेम। तीसरी चीज tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। अगर इस फॉर्म में आ जाए, tan की फॉर्म में आ जाए, तो इस फॉर्म में क्या होता है, tan 3 थीटा, सिंपल tan 3 थीटा ही आएगा। तो ये तीन रिजल्ट है, क्या रखोगे, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आता है साइन की फॉर्म में, तो 1/4 साइन 3 थीटा, कोस की फॉर्म में 1/4 कोस 3 थीटा। अगर tan की फॉर्म में आ जाए tan 3 थीटा। तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे है, क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल कराता हूं। क्वेश्चन ये साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। आपके सामने क्वेश्चन, आप अच्छे से देख सकते हो इसको। हर बार पहचानने का तरीका क्या है, 3 फॉर्म आपको दी होगी, ठीक है, 3 आपके प्रोडक्ट दिए होंगे। तो इस वे में आपको पता लग जाएगा भी हाँ इसी बेस पे क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इस पे आते हैं, ये तो साइन थीटा, ठीक है। अब ये कितना है, साइन 60 माइनस थीटा है ना, थीटा अपना क्या है 10 डिग्री, इंटू में साइन 60 प्लस थीटा मीन्स 10 डिग्री। तो इस फॉर्म में 10 60 माइनस 10 60 प्लस 10, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू में थीटा कितना है 10 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 1/4 साइन 30 डिग्री हो जाएगा ना, ये 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस वे में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही क्वेश्चन आप देखोगे ना किसके अंदर, IIT JEE मेंस 2019 के अंदर सेम यही क्वेश्चन आपको, सेम इसी वे में, और सेम यही चीज है जो आपको करनी थी वहां पे। तो इस क्वेश्चन को इन तरीकों से करना है आपको, जो आपको 3 आपके सामने रिजल्ट है ना, इसी बेस पे तीनों रिजल्ट्स पे क्वेश्चंस जो बढ़ते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 3 रिजल्ट्स बता दिए। नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चंस कराता हूं, के पेपर में देखा है मैंने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या रहेगा अपना, क्वेश्चन ये है कि फाइंड 2 + 2 कोस 4 थीटा, और ये अंडर रूट के अंदर है और फिर एक है अंडर रूट और है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्या दिया है, 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 + 2 कोस 4 थीटा, और सब के ऊपर क्या दिया है अपने को, अंडर रूट दिया है। तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालते वक्त सबसे पहले ये क्वेश्चंस देखोगे ना, एनडीए के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, जेई के लिए, सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जेई के अंदर जाओगे तो थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है, इसका थोड़ा इंटरवल के बारे में पूछ लेगा, या आपको थीटा कोई अलग क्वाड्रेंट में दे देगा। तो इस तरीके से ज़्यादा दे सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये क्वेश्चन लगभग पेपरों में अगर जाते हो आप कंपटीशन के अंदर, तो सभी में मिलता है। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहले करने का तरीका ये है कि 2 प्लस
इसको तो ला नहीं सकते, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करनी है। यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं ना, अगर 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कोस 4 थीटा बचेगा ना अंदर, भी 2 मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस कोस 4 थीटा बचेगा, 2 कॉमन आ गया। तो अभी इस केस में आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा होती है। सिमिलरली अगर करूं तो 1 प्लस कोस 4 थीटा तो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला बहुत जगह अगर आप जाओगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसी भी चैप्टर में चले जाना, ये क्वेश्चन लिमिट वगैरह में सब जगह ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ये जो फॉर्मूला है। अब देखो कैसे करना है, 1 प्लस कोस 2 थीटा था, मैंने क्या किया कोस 2 थीटा था तो यहां पे क्या है थीटा, मीन्स हाफ एंगल है ये इसका, 2 थीटा का थीटा हो गया यहां पे। इसी वे में अगर यहां पे कोस 4 थीटा यहां पे था, कोस 4 थीटा था तो यहां पे कितना हो गया जाके 2 थीटा हो गया, मतलब इसका इस एंगल का क्या है हाफ एंगल बन गया। तो है सेम, 2 कोस स्क्वायर तो सेम है लेकिन 2 थीटा वाला सिर्फ पोजीशन बदली है। तो 1 प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो इसके अंदर रखेंगे तो कितनी हो जाएगी 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा रख दिया मैंने और होल है अंडर रूट है। अब देखो ये कितना हो गया 4 हो गया, अंडर रूट से बाहर 4 क्या आएगा 2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और कोस स्क्वायर 2 थीटा है, अब कोस स्क्वायर है तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा कोस 2 थीटा बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट है। अब सिमिलरली अगला स्टेप आपको समझ में आ भी गया होगा, 2 क्या करेंगे फिर कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया अंडर रूट के अंदर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में कोस 2 थीटा बचेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा इस फॉर्मूले पे आ गए। इस फॉर्मूले की क्या वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब यहां से कितना बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा क्योंकि 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई। ये अपना इसका आंसर होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर पेपर के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत बार इसमें इस चैप्टर में से पूछा जाता है। अब अगर मैं एक चीज और बताता हूं, अगर यही क्वेश्चन में अगर आईआईटी पूछता तो क्या पूछता, अंडर रूट से मान लो बार आ रहा है 2 कोस थीटा, तो उस वे में आपको थीटा दे देता, भी थीटा कौन से में लाई कर रहा है। अब कोस थीटा मान लो आ जाता सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां पे क्या होता है इसकी वैल्यू क्या आती नेगेटिव आ जाती, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो इस वे में अपनी वैल्यू क्या लेनी है अपने को पॉजिटिव, जो कि 2 कोस थीटा। तो इस टाइप से अपने सारे के सारे ये क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूरा ट्रिगो टोटल 6 लेक्चर मैंने आपको करा दिया है, पूरा ट्रिगो आपका लगभग कवर हो चुका है। आप बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, जो भी कोई चीज़ें बचेगी और बचेगी तो वो आपको एक्स्ट्रा लेक्चर में करा दी जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा थोड़ी देख लिया करो। कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने एक वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, तो वहाँ पे आपको या कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कोई भी अगर क्यूरी आपकी बनती है तो आपको कोई डाउट बनता है तो आपको बता दिया जाएगा।